मुझे जानना है अगले 2 महीने में आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे, और आप लोग क्या चाहते हैं, किस चीज पे ज्यादा फोकस हो। सबसे पहले मुझे आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जाननी है। अगर एक्सपेक्टेशन जो आपकी होंगी, शायद कुछ चीजें आपको आती होंगी, मैं उस पर टाइम वेस्ट ना करूं। कुछ चीजें आप चाहते होंगे कि ये सर ये कर दो, इससे हमारा फायदा हो सकता है। उस चीजों पे ज्यादा हम ध्यान रखेंगे। हमारा हमारा मेन फोकस रहेगा जो आपके लिए काम कर सके, जो हमें सिलेक्शन की तरफ पहुंचा सके, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना हो। ठीक है। तो अब मुझे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएंगे विद रिगार्ड टू दिस बैच, और क्या होना चाहिए जिसमें सच में आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, जिसको आपको लगता हो कि काश उस टाइम पिछले साल मैं ये कर लेता। ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इस साल मुझे बता दो वो जो आपको लगता है कि कर लेना चाहिए और उससे सिलेक्शन हम ले सकते हैं। बताइए। यस। अच्छा, आप बताइए बताओ। शेखर। यस हाँ शेखर। सर, पहला तो यही है कि कंटेंट का ओवरलोड बहुत हो रहा है आजकल। लोडेड है मार्केट भी। और अ, हम्म। हाँ सर। और जैसे कि विजन आईएएस भी, और सर आप भी मटेरियल दोगे, और हम्म। उधर विजन आईएएस भी है। तो पहला तो सर ये हम्म। है कि लास्ट टाइम तक ये रिवीजन नहीं होता। और सर मैं टेस्ट भी लिख रहा हूँ, अलग से भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कॉपी तो भर रही है, मगर एक्चुअल में उसका सर बेनिफिट कैसे करना है ये। तो सर पेपर 2 के रिगार्डिंग ये है कि टेस्ट भी लिख दिया तो ठीक है, फीडबैक। ठीक है, म्यूट हो गए शायद आप शेखर। यस सर, जैसे टेस्ट लिख दिया फॉर एग्जांपल, हमने आपने हम्म। चेक कर दिया और हमने फीडबैक पढ़ लिया। मगर हम्म। एक्चुअल में सर जो हमें अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाए कि हाँ तुम इस स्ट्रेंथ पे खेल सकते हो सर, और ठीक है। क्लियर कट की ये हमारी वीकनेस है, अगर इसको मिनिमाइज करोगे तो तुम चल जाओगे सर। क्योंकि सर टॉपिक तो वो सर ओवरऑल सर टेस्ट से ही पता चलेगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरा एक टॉपिक वीक हो, उससे ओवरऑल मेरा ग्राफ ना बने अच्छा। तो वो सर माइंड में क्लियर हो जाए कि हाँ ये तुम्हारी वीकनेस है और ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है सर। ये तो पेपर 2 के रिगार्डिंग है। और हम्म। सर पेपर 2 में भी जैसे ग्रामर, ग्रामर में सर लास्ट टाइम मेरा स्कोर नहीं था सर अच्छा, हम्म। फ्रेजल वर्ब वगैरह। तो सर वहां पे भी थोड़ा सा हम्म। ध्यान पूरा, हम्म। क्योंकि वो मैक्सिमम है ये सर। कंटेंट और सर मिनिमाइज हो जाए कि हमारा अ, 1-2 पेज के मिनिमम मैक्सिमम हर पेज पे थीम पे नोट्स बन जाए, ठीक है। ताकि हम उसको लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकें और उससे सर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। ठीक है। सर पेपर ओके। 1 के रिगार्डिंग, पेपर 2 के सॉरी। ठीक है, पहला पॉइंट आपने बताया कि मटेरियल की अबंडेंस है, वो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा आपने बताया कि आपकी शॉर्ट्स कमिंग क्या है। यस। दूसरा आपने बताया कि स्ट्रेंथ क्या है। दोनों अगर मुझे अर्ली पता चल जाए तो मैं उस पर काम कर सकता हूँ। तीसरा आपने बताया कि शॉर्ट नोट्स बन सके। ठीक है। हर एक टॉपिक के थीम वाइज अगर आप सोच रहे हो शॉर्ट्स नोट्स बन सके, जिसको हम रियल लाइफ या फिर रियल टाइम में हम उसको यूज कर पाए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। तो तीन मुझे अभी तक यहाँ पे आपने बताया, तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे पता चली। और कुछ बताइए, यस किसी सर, और को लगता ग्रामर है। कोर्स। एक ग्रामर पोर्शन आपने बताया। ठीक है, ग्रामर पोर्शन आई विल डील। ग्रामर का मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि ग्रामर की कोई समस्या नहीं रहेगी। हम क्लास में डिस्कस करो, आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, बहुत आसान है, हो जाएगा। हो जाएगा, आप ऐसे ही करोगे। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे साथ कंपैरेटिवली पेपर 1 के। अगर ग्रामर आप करना चाहते हो उसको, तो मैं थोड़ा सेपरेटली लेके चलूंगा ग्रामर को लेके। ठीक है। अच्छा, अब ठीक है शेखर, आपने 4 पॉइंट बता दिया। आई वांट टू नो फ्रॉम अदर्स, अगर और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हो, क्योंकि जो मैं करने वाला हूं वो तो करूंगा, लेकिन मैं ऐड कर सकता हूँ। आप लोग जो चाहते हो उसमें, जो आपको लगता है। हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नितिन। नितिन सर, आई एम फ्रॉम इंदौर। ओके। आपकी जो बात हुई थी सर, हाय सर। हम्म। यस आई। सर लास्ट ईयर सर, जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, सीएससी का हम्म। टाइम सर, जम के पढ़ाई करी थी। तो हम्म। पूरा मटेरियल वगैरह सब मैंने पढ़ा हुआ था। हम्म। और जब लास्ट ईयर एंड हो रहे थे ये सब, सीएपीएफ का मुझे एंडिंग में मालूम पड़ा था कि यार कुछ ऐसा होता है सीएपीएफ वगैरह, एग्जाम वगैरह। तो हम्म। मैंने फॉर्म फिल कर दिया था और एग्जाम भी दिया था। सर हम्म। एक्सपीरियंस मेरा एग्जाम का ऐसा रहा था कि प्री की तैयारी मैंने करी थी, और मैं मेंस मतलब राइटिंग राइटिंग स्किल इतनी लो थी कि मैं पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाया था। ठीक है। फर्स्ट पेपर मेरा अच्छा गया था। और हम्म। सेकंड में वही था कि प्रॉपर टाइमिंग के साथ प्रॉब्लम ये आई थी कि डाटा ब्रेन में नहीं आ रहा था। हम्म। जो डाटा का शॉर्टेज था माइंड में, ठीक है। वो नहीं हो पाया था। और एक ये था कि इसके लिए मेहनत तो करी थी मैंने पेपर 2 के लिए, क्योंकि हम्म। मेरे पास 1 मंथ था समथिंग। और हम्म। पेपर 2 के लिए मैंने पढ़ा बहुत था, पर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी। और
मैं उसे सॉर्ट नहीं कर पाया था कि किस तरीके से करना है मुझे। नोट्स मैंने बनाए थे प्रॉपर, तो वर्ड सही और डायरेक्शन नहीं था सर। तो बस यही कि आप राइट डायरेक्शन दे दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो आपसे मुझे 3 चीजें पता चली। पहला, आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है, डिस्पाइट आपके पास रिसोर्सेज था, सब कुछ था, आपने पढ़ा। दूसरा, आपने बताया डेटा स्कार्सिटी, कि कई जगह मुझे लगा कि ये रिपोर्ट अगर आपको याद होती विद फैक्ट एंड फिगर, रिपोर्ट का अच्छे से नाम पता होता क्या था, आप मैनेज कर सकते थे उसको। तीसरा, आपने बताया राइटिंग प्रैक्टिस, ये एक इशू था। और चौथा, डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन। ठीक है, कई बार क्या होता है, पेपर 1 पे ज्यादा फोकस होता है, 2 पे ज्यादा फोकस होता है, कंपैरेटिवली मिसमैच हो जाता है। तो बैलेंस तरीके से कैसे हम चले, तो डायरेक्शन को हम करेंगे कि बैलेंस्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए। कि ठीक प्रॉपर है, गाइडेंस मिलता रहे टाइम टू टाइम, और डाउट क्लियर होते रहे। ओके, डाउट क्लियर यही होते हैं। बस यही सब। ओके, एनीबडी? सर, यस ममता। तो सर लाइक इन लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि सोर्सेज काफी हैं, एंड हम्म इवन यू नो दैट काफी इंस्टीट्यूट्स आर लाइक स्ट्रेसिंग ऑन विजन आईएएस। सो हम्म मुझे समझ नहीं आ रहा है लाइक कितना रिलायबल है वो चीज, whether we should follow that or not. Like you have already provided so much content, but हम्म sir, like last time was my first attempt, and I had इतना practice नहीं था, although I had the idea, I had facts and figures right, बट हम्म वहां पर लिखते वक्त आई वॉज नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट। जितना तुम याद कर रहे हो फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑल दिस, ये अभी अच्छा लगता है सर, अभी याद रह रहा है, बट अंडर दैट प्रेशर वो नहीं निकल रहा था इतना एक्यूरेटली। सो हाउ टू डील विद दैट, एंड ओके, वो फ्लो बनाना, एंड या एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट पर्सन सेड दैट स्ट्रेंथ्स पता होना, तो वो तो ऑब्वियसली इज देयर। बाकी या ग्रामर इज ऑल्सो एन इशू, तो बाकी आप बताइए सर। ठीक है, आपने सही बोला कि ओवरबर्डन होता है रिसोर्सेज का, रेप्लिकेट करना मुश्किल है, तो हम जितना हो सकेंगे ना, कॉन्स्ट्रेंट रखेंगे रिसोर्सेज को, कॉन्स्ट्रेंट रखेंगे जो सच में इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, और जो ऐसे राइटिंग के दौरान यूज की जाती हैं चीजें, उस पे ज्यादा फोकस करेंगे। देने को बहुत सारी चीजें हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हमारा ये होगा कि रिसोर्सेज आपको दिए जाएंगे, आपको मैं मजबूर करूंगा कि आप इसको यूज करके दिखाओ। जो चीज यूज की नहीं है, थ्रो इट अवे, फेंक दो उसको। ठीक है, मेरे कंटेंट में से भी आपको शायद लगेगा कि ये यूज की नहीं है, कंपैरेटिवली जो टॉपिक आपको दिया जाएगा, डिस्कार्ड इट, फटाफट उसको फेंक दो, कोई फायदा नहीं है उसको। आप लेके चलोगे, जितना दूर लेके चलोगे बर्डन बढ़ता जाएगा, मेरा यही मानना है। टॉपिक जितना हो सके प्रैक्टिस करोगे, फिर हम कंटेंट की तरफ जाएंगे। पहले टॉपिक देखो, दो तरह की हमारी पढ़ने की तरीका होता है, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड मैंने कर दिया डेस्टिनी बैच के अंदर, दैट वाज अ डिडक्टिव मेथड, मैं आपको बता रहा था, आप सुन रहे थे। अभी हम चेंज करेंगे, विल स्विच टू इंडक्टिव मेथड। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उस पे अप्लाई करोगे माइंड को, अप्लाई करने के बाद यू विल फेस सम प्रॉब्लम, सम डिफिकल्टी यू विल फेस, उसके बाद आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ठीक है, इंडक्टिव मेथड जो है दैट विल स्टेज लॉन्गर विद यू, ज्यादा आपके दिमाग के चक्षु खुलेंगे। डिडक्टिव में क्या है, वो रोट लर्निंग का है एक तरीका, पिछला तरीका होता था कि टीचर उनको पढ़ा रहे थे बच्चों को, जिसको समझना है समझना है। बट इंडक्टिव में क्या है, मैं आपको मजबूर करूंगा, क्योंकि दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। काफी जो लोग काम करते हैं डिडक्टिव मेथड पे करते हैं, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, आई विल नॉट कॉल यू बच्चे, आप लोग सभी ग्रेजुएट हो, बस ऐसे निकल गया मुंह से। वो कैंडिडेट्स को पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो वो गलती करते हैं, वो डेस्टिनी बैच में हो गया, वो जरूरी था शुरुआत में जो करना था। ठीक है, मैंने सभी थीम्स कवर करा दी, अब हमारा फोकस रहेगा कि आपसे मैं काम कैसे करवा लूं। एग्जाम में 3 घंटे आपको लिखना है, कैसे आप मैनेज करोगे इसको। ठीक है, ओके। तो ये ममता, ठीक है, आपने सही बताया कि रेप्लिकेट कैसे करें, कौन सी चीजें कहाँ हम मैनेज कर सकते हैं। करंट अफेयर क्या पढ़ना है, जैसे आपने विजन का नाम लिया, I would say it is not a bad current affairs, but you need to read it selectively. विजन आईएएस की जो मैगजीन है, बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिवली पढ़नी है, और मैं आपको करंट अफेयर दे रहा हूँ, आपको किसी और मैगजीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो काफी चीजें कंपाइल्ड आपको मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन से, कोई जो आपको सिर्फ इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको मिल जाएगी। फिर मैं ये बोलता हूँ, देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, मैं तो दोनों ही दूंगा आपको, आपको एक चूज करना है। एक जो मैं आपको पीडीएफ में से जो करंट अफेयर जो होंगी, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करोगे, प्रिंट आउट लोगे, उस पर पढ़ाई करोगे। दूसरा ऑप्शन वुड बी, अभी तक सिंस अगस्त, अगस्त से बैच शुरू हुआ था लास्ट ईयर, अभी तक आई हैव शेयर्ड द करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर की कटिंग्स,
ठीक है, वो कटिंग्स मैं आपको सेग्रीगेट करके उन पे हैशटैग लगा के, दिस इज द हैशटैग इंटरनल सिक्योरिटी, दिस इज द इंडियन सोसाइटी, दिस इज द एनवायरमेंट, दिस इज द इंडियन इकोनॉमी, आप एक क्लिक करोगे हैशटैग पे, आपको मंथ वाइज सारी वो जो कटिंग है वो पता चल जाएगी। उससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, जो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी वेग होती है, कई बार डायरेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा वेगनेस उसके अंदर होती है। आपको ये आइडेंटिफाई करना भाई ये इसमें पूछा क्या जा रहा है। अगर जितने भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे ना, उससे वो क्लैरिटी नहीं आने वाली, लेकिन जो आप रीडिंग न्यूज़पेपर की लेते हो उससे वो क्लैरिटी आ जाती है, आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपका होराइजन वाइड हो जाता है। तो उसमें इंटरप्रिटेशन में वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, यूपीएससी के जितने भी टॉपिक है, राइट। इट विल हेल्प यू इन द इंटरप्रिटेशन। आपके पास ढेर सारे क्या होंगे, आपके ढेर सारे बहुत सारे कंटेंट की कमी नहीं रहेगी, ये मैं आपको बोल देता हूँ। कंटेंट भी मतलब जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे ना, जो कटिंग मैंने आपको दी है, आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि अगर आज इंटरनल सिक्योरिटी का अब टेस्ट आने वाला है, तो मुझे इंटरनल सिक्योरिटी के एक बार गो थ्रू करना है इन 1.5 आवर। उसमें से आपको क्या करना होगा, 1.5 घंटे के दौरान आपको रीडिंग भी लेनी है, एट द सेम टाइम आपको एक चीज और करनी है, स्मॉल स्मॉल नोट्स मेकिंग। यू विल पुट द हेडिंग, आप हेडिंग पुट करेंगे, उसके नीचे आपको 4-5 कीवर्ड मेंशन करने की, ये हेडिंग थी, ये हुआ था, और इसके अंदर ये 3-4 चीजें हुई थी, बस इतना ही करना है। मैं नहीं कह रहा कि आप उसके अंदर पैराग्राफ लिखना शुरू कर दो, गलत होगा। बस मेन हेडिंग, 3 और 4 और 5 और 6 कीवर्ड्स, खत्म, वो हो गया, वो एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की कटिंग होगी, बस इतना ही। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको अप्रोच करेंगे। करंट अफेयर्स की बात बता रहा हूँ मैं। ओके डेविड, फैंटास्टिक सर, दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट ओके ओके दैट आई हैव कन्वे। ओके, सेग्रीगेटेड कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर, आई डिड द ओके ममता, ठीक है, बट मंथ वाइज, ओके ठीक है, विल डू इट। अच्छा, तो ठीक है, आई विल टेक नेक्स्ट सजेशन। कोई और सजेशन मुझे बताइए। ग्रामर की चिंता मत करना, उसको मैं अच्छे से डील करूंगा, आप लोगों के साथ लाइव क्लास होगी। ठीक है, एनीबॉडी और कोई इनपुट देना चाहता है? यस, अर्जुन, गोरांग, विपिन है क्या? नहीं, विपिन नहीं है। शांतनु, लॉन्ग टाइम, ओके। जितेश, नवनीत, एनीबॉडी? टिप, विशाखा, राजीव, राजेश, अभिषेक, मंजीत, गुराम, ठीक है, कोई नहीं इनपुट देना चाह रहा, सब ठीक है। हेलो सर हाँ मैं मंजीत। सर, मैं कह रहा था सर, मतलब एक हम्म इंट्रोडक्शन को लेकर सर अभी भी मतलब मेरा क्लियर नहीं हुआ कि इंट्रोडक्शन में मतलब हम्म, जैसे कि कुछ मतलब जो बार जो चेक करने वाला हुआ सर है, ठीक है। और पर वो इंट्रोडक्शन देखते ही मतलब सर उसके मतलब समझ जाए कि ऐसे में आगे क्या होने वाला, तो इंट्रोडक्शन में सर वो ज्यादा ठीक केस है, कैसे बनाया ओके, जाए। ठीक है, उस पर भी इंट्रोडक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। ओके, इंट्रोडक्शन आपने बोला, अतुल आप बोल रहे हो कि डेली डेली आंसर राइटिंग हो गया, ठीक है। अभी रुक जाओ, आप जो भी आप फरमाइशें कर रहे हो ना, पूरी कर लेना। फरमाइशें जितनी कहोगे करनी पड़ेगी, और मैं डेली आंसर राइटिंग के लिए आऊंगा, और फिर मुझे क्लास में कोई नहीं मिला, फिर आप देख लेना। अतुल आपने मेंशन किया है, आई फील वी शुड डू टेस्ट रेगुलरली। अच्छा, आज से ही शुरुआत करेंगे, खाली नहीं जाने दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, 60 डेज 25 नहीं, 60 डेज 60 टेस्ट होंगे। ठीक है, डेली आंसर राइटिंग। अब क्लास में कोई और मिले ना मिले, अतुल आप जरूर मिलने चाहिए, क्योंकि आपने डेली का बोला है ना, जो जो बोलेगा उसको मिलेगा। ठीक है अतुल। मंजीत ने बोला इंट्रोडक्शन, वो हो जाएगा। ग्रामर आप लोगों ने बोला, करंट अफेयर्स आपने बोला, ठीक है, कंपाइल्ड आपको मिलेगा। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस, डेटा स्कार्सिटी, टाइम मैनेजमेंट की कोई इशू नहीं रहेगी। ओके ओके अतुल, ठीक है, आपने कमिट किया है तो आप अब देख लेना, ठीक है। अच्छा, यस विशाखा। सर जैसे अभी आंसर राइटिंग कर रही हूँ मैं, तो मेरे को ना हम्म, ये लाइक डायग्राम और ये कैसे, मतलब ये मेरे दिमाग में ही नहीं आते। मतलब मैं ठीक लिख है। तो देती, बट कैसे उसको डायग्रामेटिक या फिर उसको एरो वाइज ऐसे दिखाऊं, वो सब मेरे को माइंड में नहीं आते, तो वो एक। ठीक है, ओके। तो डायग्राम के मैं पहले से ही बने हुए आपके जो काफी रेडीमेड डायग्राम्स होते हैं, जैसे स्पाइडर वेब हो गया, ठीक है, जिसमें स्पाइडर वेब होता है एक तरह से, वो वाला अगर आपको बनाना हो, ठीक है, अगर आपको दूसरे तरह का बनाना हो, काफी तरह के जो पहले से टेम्पलेट्स बने हुए हैं जो डायग्राम्स के, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये 3-4 बार आपको बना के देखने, तब आप इस पे हैंड्स ऑन हो पाओगे, अदरवाइज हैंड्स ऑन होने में बहुत टाइम लगेगा इसको विशाखा। पर डायग्राम वाला आपका जो बोला है, डायग्राम प्लस फ्लो चार्ट, ठीक है, इस पे मैं क्या करूंगा, आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे, आप जो चीज लिखोगे ऐसे के अंदर, मैं आपको बोलूंगा आपने लिख दिया, अब मैं आपको दूसरा टास्क दूंगा, प्लीज राइट और ट्राई टू राइट इन द डायग्राम।
ट्राई टू राइट इट इन फ्लो चार्ट। ठीक है, ये आपको मजबूरन टास्क दिए जाएंगे, तब आप कुछ ना कुछ करोगे, अदरवाइज नहीं करने वाले। तो डायग्राम फ्लो चार्ट आपने बोला है, प्लस डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाने का स्कोप कहाँ होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में नहीं बना सकते डायग्राम और फ्लो चार्ट। जहां पे भी आपका क्वेश्चन हो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हो, फिलोसफिकल हो, प्लीज डू नॉट मेक एनी डायग्राम फ्लो चार्ट, डू नॉट मेक इट। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो, ट्राई टू मेक इट। और इंडियन इकोनॉमी से हो, ट्राई टू मेक इट एनी फ्लो चार्ट, डायग्राम बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम इंटरनल सिक्योरिटी में बनाना है, फ्लो चार्ट आप इंटरनल इकोनॉमी के अंदर जो बना सकते हो, फ्लो चार्ट आप इंडियन सोसाइटी के जो विमेन से रिलेटेड इशू आ सकते हैं वहां पे आप बना सकते हैं। एनवायरमेंट में यू कैन ईदर मेक डायग्राम ईदर मेक फ्लो चार्ट, दोनों को आपका स्कोप है। और फ्लो चार्ट शुड बी मेड इन अ वे कि ये सपोज ये आपकी A4 साइज शीट है, तो वो आपका डायग्राम जो है सिर्फ 30% और या 25% ऑफ द स्पेस वो ऑक्यूपाई करे, उससे ज्यादा नहीं। 25% 30% ऑक्यूपाई कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि वो 40% तक ऑक्यूपाई करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट 40% अगर आपने सपोज इतना ऑक्यूपाई कर लिया, आई वांट कि आप उसको लेबल करो। ये नहीं कि आपने सिंपल इंडिया का एक मैप बना के रख दिया, उस पे कोई लेबलिंग नहीं है। अगर आप क्लाइमेट चेंज इफेक्ट जैसे क्वेश्चन आता है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया, तो इंडिया का पूरा आपने डायग्राम बनाया, तो डायग्राम बनने के बाद पता होना चाहिए कि ये जो कोस्टल एरिया है इट वुड बी अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स। नॉर्थ ईस्ट में आप बात कर सको लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हो सकती है, फ्लड हो सकती है। हिमालय की इकोलॉजी पे बात कर सकते हो कि यहाँ पे लैंड सब्सिडेंस प्रॉब्लम है। इधर जाओगे वेस्टर्न पे तो आप बोलोगे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ड्रोट लाइक कंडीशन हो सकती है। हरियाणा पंजाब ये भी दिखा सकते हो, ड्रोट लाइक कंडीशन हो सकती है ड्यू टू एरेटिक रेनफॉल। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अप्रोच करना है। ये थोड़ा सा लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली छोड़ के आओगे तो दो सिग्नल जाएंगे। पहला सिग्नल, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। आप सोचोगे डायग्राम बना दिया, अरे वाह क्या प्रेजेंटेशन, लेकिन प्रेजेंटेशन का मतलब ये है जो आपको स्पेस दिया गया था उसका आपने ऑप्टिमम यूटिलाइज किया या नहीं किया, बस। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है। तीसरा प्रेजेंटेशन का एक और होता है कि उसको आपको थोड़ा इंडिकेटिव वे में लिखना है। एक चीज ध्यान रख लो, आंसर राइटिंग शुड नॉट बी एक्सप्लेनेटरी, आंसर राइटिंग शुड बी इंडिकेटिव। थोड़ा सा इशारा देना है आपको, इशारा देना है एग्जामिनर को कि वो समझ जाए भाई ये इवेंट हुआ था। आपको दिस पूरा इवेंट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इट शुड बी इंडिकेटिव ओनली। जितना इंडिकेटिव चलोगे उतना बेटर है, आपका स्कोप रहेगा दूसरी डायमेंशंस लाने की। अगर आप समझते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ गया और आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिख रहे हो, यू आर आउट ऑफ द रेस। कोई इंटरेस्टेड नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ने से, उसकी साइकोलॉजी सुनो, एग्जामिनर को समझो। भाई साहब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 15 साल से चेक कर रहा है, वो पक गया है वो डेफिनेशन पढ़ पढ़ के। मैं ही पक गया हूँ, मैं तो 2 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनकी समझो आप। ओके, तो एक्सप्लेन नहीं करना है चीजों को, इंडिकेट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपको थोड़ा सा इंडिकेशन दिखाना है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थोड़ा सा बता के, या फिर कोई एग्जांपल देके चल सकते हो, कोई स्टेट केस स्टडी के बारे में बात कर सकते हो। ओके, ठीक है। आई टेक अनदर क्वेश्चन फ्रॉम अभिषेक। यस, सर मेरा डाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग के रिगार्डिंग था, लाइक ठीक है। जब ऐसे बिना टाइम लिमिट के अगर हम किसी हम्म टॉपिक को अप्रोच करते हैं तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद रिफ्रेश हो जाता है, हम्म कोर्स डाटा फैक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन हम्म उसी टॉपिक को अगर टाइम लिमिट सेट करके करे तो वो हम्म फिर उस टाइम पे नहीं हो पाता है, टाइम लिमिट ठीक, एक्सीड कर जाता है। ये अच्छा पॉइंट दिया आपने। हम जो क्लास में करते थे, हम तो आधा आधा घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे ना। ठीक है, ये सर। उस टाइम तो हम पूछ लेते थे, आप बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो आधा आधा घंटा ठीक है। लेकिन हमने वो किया एटलीस्ट 44 प्लस सेशन हो चुके हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के। एक आदत तो लगी है, एक आदत डेवलप हो गई हमारे अंदर के हम कोई टॉपिक देखेंगे तो एटलीस्ट हमारा दिमाग ये सोचना तो शुरू करेगा, यार इसमें लिखना क्या है। ये नहीं करूंगा कि मैं पेन उठा के लिखना शुरू कर दिया, एटलीस्ट वो नहीं होगा, है ना। ये हमारे अंदर ये हैबिट बन गई है कि टॉपिक देखने के बाद हमारा दिमाग सोचना शुरू कर देता है कि भाई इसमें इंट्रोडक्शन में क्या डाल सकते हैं, मेन बॉडी में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में। तो ये आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए कि अभिषेक एटलीस्ट ये हैबिट हमारे अंदर इनकलकेट हो चुकी है कि एटलीस्ट लिखना क्या है। ठीक है, तो ये दिमाग में आ गया। दूसरा, अब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग ऑटोमेटिकली फंक्शन करेगा। जब 45 मोर देन 45 क्लासेस जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पे करते हो, तो मुझे लगता है कि ये आपकी मेमोरी बन चुकी है। ठीक है, आपकी एक तरह से माइंड के अंदर ये मेमोरी बन चुकी है। ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पे हम क्या करेंगे, अब टाइम स्पेंड कम कर लेंगे अपना। अब जो हम क्लास के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे विल रिड्यूस डाउन टू 3 मिनट्स।
क्योंकि एक्चुअल में भी 3 या 4 मिनट से ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम आपको नहीं मिलेगा। ऑन एन एवरेज ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आपको टाइम मिलने वाला, सॉरी, पूरा टोटल ऐसे राइटिंग पे आपको 15 या फिर 16 या फिर 17 मिनट्स, ऑन एन एवरेज 17 मिनट्स, आई थिंक कि 17 मिनट तक आपको मिल सकता है, कि 17 मिनट तक आप काम कर सकते हो एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक पे। 17 में से 3 या 4 गए तो 14 या फिर 13 मिनट्स आपको राइटिंग, एक्चुअली राइटिंग। तो जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, ऐसे राइटिंग इज नॉट अबाउट हाउ फास्ट यू कैन राइट, इट इज अबाउट हाउ फास्ट यू कैन थिंक। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा फास्ट है, अगर आपको लगता है कि आप 12 या 13 मिनट में पूरे 3 पेज भर सकते हो, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग को बढ़ा लो यार, ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हो। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग को बढ़ा के आप 5 मिनट तक लेके आ सकते हो, बाकी बचे जो 12 मिनट आप राइटिंग पे लगा लो। 12 मिनट अगर कंटिन्यूअसली लिखो तो आप 4 पेज लिख सकते हो, अगर अच्छी पेस के अंदर लिखो तो 4 पेज लिखे जा सकते हैं। 5 मिनट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पे डाल सकते हो, लेकिन ये आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, हाथ में घड़ी पहननी पड़ेगी, 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, 12 मिनट मिलते ही आपको लिखना पड़ेगा। 17 मिनट जब हुई आपको स्टॉप करना पड़ेगा, नो मैटर कितना हो गया, वो टॉपिक हो गया हो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, गो टू द नेक्स्ट। कोशिश करो कि नेक्स्ट पे अच्छे से फोकस करो। और जो वो 12 मिनट जो आपने, जो कई बार क्या होता है टाइम मिल जाता है आपको लास्ट में, फिर आप उसको दोबारा से फिल कर सकते हो, ठीक है, दोबारा से उसको क्या कर सकते हो, जो छूटा हुआ है वो दोबारा से कर सकते हो, ठीक है। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला टॉपिक पार्ट मैंने आपको ले लिया, और बताओ। सर वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट, हाँ वर्ड लिमिट तो वैसे भी ब्रीच नहीं करोगे आप, आपके फॉन्ट पे डिपेंड करता है। वैसे 3 पेज पूरे भर दो, किसी के ज्यादा ही फॉन्ट मतलब छोटा है फॉन्ट साइज, सपोज ऑन एन एवरेज एक लाइन के अंदर आपको 8 वर्ड्स लिखने हैं, 8 से ज्यादा मत लिखो। या फिर आप सपोज करो, ठीक है, मैं 8 एवरेज ले सकता हूँ, प्लस माइनस 1 चलेगा, 7 भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो। ऑन एन एवरेज 7, 8, 9 एक लाइन के अंदर इतने वर्ड्स होने चाहिए। और आप यहाँ से यहाँ कितनी लाइन लिख सकते हो डिपेंड करता है कि आपके लाइन स्पेस कितना होगा। अगर लाइन स्पेस आपका अच्छा खासा है तो उस हिसाब से आपको अपने आप खुद ब खुद निकालना है कि कितना लाइन स्पेस है मेरा, 0.5 का है या फिर 1 सेंटीमीटर का है या फिर 1.5 सेंटीमीटर का। इट इज योर वे ऑफ राइटिंग। ये मैं सबका अलग अलग है, मुझे पता है, मैं सबके चेक करता हूँ, तो आंसर उसमें सबके अलग अलग है स्पेस, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इन द कमिंग नेक्स्ट टू 3 जो भी आप लिखोगे उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि एक लाइन में कितने वर्ड लिखता हूँ, स्पेस कितना है, एक पेज के अंदर कितनी लाइन में लिखता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? 300 वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ जी डेविड। Sir, what about quotes and व्हाट quotes, अबाउट quotes, quotes, sir? कोड्स? Yes, sir. ठीक है। Okay, so basically we have given you the codes. So I will ask you after doing the daily test, I'll ask you which code you will be going to use in that. मैं आपसे सिर्फ कोड यूज करने बाद में ऐसे लिखने के बाद पूछूंगा मैं आपको कौन से वाला यूज कर रहे थे, और आपको पर्सनली मुझे सेंड करना होगा कि दिस कोड कैन बी यूज्ड, ठीक है। तब आपकी आदत लगेगी। पहले कोड्स के पीछे मत भागो भाई, पहले कोट्स के पीछे मत भागो, ऐसे राइटिंग पे फोकस करो, वो एडवांस वे है। हमारा फोकस ये रहेगा, विल स्टार्ट विद द बेसिक। सबसे पहले हमें फोकस करना है, देखो 3 चीजें आंसर राइटिंग में आपको समझनी है। पहला ये 3 घंटा लिखने की आदत डालनी है, 3 आवर्स ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, 3 आवर्स ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। अगर ये कर लिया तो भाई पेपर 2 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती है लोगों की। लोग सोचते हैं कि यार मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक चलूंगा, कि ऐसे राइटिंग ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। असली गेम तो ये है ना, 3 घंटा लिखना है उधर, और 3 घंटे में सारी चीजों को वहां पे संभालना है। अगर ये आपने कर लिया तो आपका काम चल जाएगा, अदरवाइज मुश्किल है। तो 3 घंटे वाला प्रोग्राम हमें ज्यादा, इस पे ज्यादा फोकस रखो। 3 आवर्स के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी, जितने भी हो सके, ठीक है। हैंड्स बिकम नम, ऑनेस्टली यस, दिस इज द ऑनेस्ट फीडबैक। हाथ बिल्कुल नम पड़ जाते हैं। तो 3 घंटा लिखने की प्रैक्टिस है। अगर मैं पर्सनली आपको बोलता हूँ कि अगर आप डेली मेरे साथ 2 टॉपिक लिखोगे, ठीक है, 2 टॉपिक लिखने के बाद प्लस जो आपका 4th डे सेक्शनल टेस्ट होगा, और 4th डे से 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे, और फिर फाइनली आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे 4th, ठीक है। उस पे तो मैं इवेल्युएशन दूंगा ही दूंगा, ठीक है, उन पे इवेल्युएशन आपको मिलेगा। बट उसके अलावा और कोई फुल लेंथ लिखना चाहता हो, कोई ज्यादा मतलब, ठीक है, कोई ऐसा चाहता हूँ मैं खाली हूँ और भी लिखूंगा, तो वो भी मोस्ट वेलकम है। आई कैन मेक नंबर ऑफ टेस्ट, टेस्ट की कमी नहीं रहेगी। बस मेरे को बोल देना, सर मेरे को टेस्ट लिखना है, नया बना के दो, नया मिलेगा। और इस बार जो भी ओल्ड हमारे सब्सक्राइबर हैं, टेस्ट वुड बी न्यू,
नए टेस्ट होंगे, बट आप लोगों को फीडबैक नहीं मिलेगा क्योंकि मैं मर जाऊंगा इतना फीडबैक देके। ये मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी चाहिए, बिकॉज आई नीड टू वर्क ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो। आपके लिए और भी काम करना है, ठीक है। आप लोगों को फीडबैक नए बैच के अंदर नहीं मिलेगा जो कि टेस्ट सीरीज के हैं, बट मैं आपको रिव्यू करके दे सकता हूँ कि मार्क्स आपको क्या मिलेंगे। आई कैन कमिट दिस के मार्क्स आपको बता दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपके चेक कर चुका हूँ पेपर, तो मेरे लिए भी टाइम कॉन्स्टेंट है, क्योंकि आई कैन नॉट इन्वेस्ट। क्योंकि आपको भी लगता होगा ना कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ते होगे, यार चलो ये तो खत्म हुआ, अब दूसरे पे फोकस करते हैं। अब मेरा सिलेबस तो दोबारा बढ़ जाएगा अगर मैं आपके पेपर चेक करूँ, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। मेरा भी काम कम होना चाहिए, बर्डन कम होना चाहिए। इन द एंड मुझे आपके लिए और भी चीजें मैं सोच रहा हूँ कि आपकी लाइफ इजी हो सके, ठीक है। अच्छा, तो 3 आवर्स ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस होगी। आपका क्वेश्चन था कि व्हाट वाज योर क्वेश्चन बेसिकली। अच्छा, तो 300 वर्ड्स में कैसे मैनेज करना है, और उसके बाद यस डेविड, कोट्स वाला क्वेश्चन था आपका। Yes, sir. ठीक है, योर क्वेश्चन वाज I'm कोट्स, worried बट मैं ये about बोल, only यस, conclusion. हाँ हाँ, I'm worrying about only conclusion. Conclusion. ओके, कैन यू rephrase? Sir, I can only hear about the conclusion. Conclusion. ओके ओके, यू रिगार्डिंग योर कंफ्यूजन, ठीक है। कंक्लूजन, अच्छा, सॉरी कंक्लूजन, ठीक है जितेश, थैंक यू। सो कंक्लूजन से आने से पहले मैं एक चीज बोल दूं कि आपको बेसिक टू एडवांस जाना है। बेसिक में मैंने आपको बोला 3 घंटा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखने में आपको क्या करना है, बेसिक फॉर्मेट हमारे दिमाग में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, कहने को ये सारी चीजें कह देते हैं, बट इट इज नॉट इजी हमेशा इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन लिखाने से। विशाखा, आप पहले दिन आए थे तो आपकी प्रेजेंटेशन आप देखना और आज आप देखना, देयर इज अ डिफरेंस। उरांग, आप मेरे पास पहले आए थे, तो उस प्रेजेंटेशन में और आज की प्रेजेंटेशन में दिनों रात का अंतर है। हैंड राइटिंग has been improved, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो चुकी हैं, ठीक है। आप सोचने लगे हो, एवरीवन हैज बिकम एन थिंकिंग इंडिविजुअल, एटलीस्ट इतना तो पॉजिटिव हुआ। और uh, ये 7 महीने की आपकी कमाई है, ठीक है। 7-8 महीने से हम एक साथ हैं, 6-7 महीने से बहुत टाइम हो गया हमें, तब भी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। मतलब बहुत आप एक स्टेज पे थे कि सही टाइम पे आप मेरे पास आए, क्योंकि आपको पता था आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं है पेपर 2, आपने उस पर काम किया, ठीक है। अब 2 महीने में जो मेरे पास आया है, तो 2 महीने में उसको इस हिसाब का रगड़ा मिलेगा। हमने तो आराम आराम से सुहाता सुहाता काम किया है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा लास्ट आपके 2 महीने हैं, 2 महीने में हमें थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। एक बात मैं बता दूं, जिसने ओल्ड पहले ज्वाइन किया था और जो अब ज्वाइन कर रहे हैं, बराबर हो आप लोग बराबर हो। अगर आपने इन 2 महीनों में काम नहीं किया, तो वो जो पहले किया हुआ उसका कोई फायदा नहीं। प्लीज माइंड माई वर्ड्स, 2 महीने सब बराबर हैं। इन 2 महीने में जो मेहनत कर गया वो निकल गया, जिसने नहीं की वो रह गया। जो उसने पहले कितने ही तीर उखाड़ रखे हो, कोई फायदा नहीं है। 2 महीने में आपको पेपर 1 भी हिलाना है, पेपर 2 भी करना है, तब जाके यू स्टैंड अ चांस। एक मैं बता देता हूँ, कई बार आपको बता दिया, लास्ट ईयर 21 पीपल सब्सक्राइब्ड, ओनली 2 क्लियर, 2 ने क्लियर किया। और इन 2 ने जो क्लियर किया, ठीक है, बहुत अच्छे आंसर लिखते थे, बट इन 21 में से भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखने वाले थे। उनका क्यों नहीं हुआ, पेपर 2 में मार्क आ गए, पेपर 1 में मार्क आ गए। पेपर 1 में शायद उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे थे वो सभी, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट आई थिंक दिस टाइम नंबर, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नंबर है 2 का, 21 में से 2 सिलेक्ट होने का, ये नंबर मुझे इंक्रीज करना है, क्योंकि आई नीड टू शो द रिजल्ट। मेरा भी कुछ ना कुछ इसमें दिस वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, कि यहाँ से लोग पढ़ते हैं और सिलेक्शन होता है। तो वेस्टेड इंटरेस्ट मेरा भी है, आप लोगों के रिजल्ट से मैं इतना ही खुश होऊंगा कि जितने आप खुश होगे, ठीक है। तो मैं इस बार काम करने वाला हूँ कि ज्यादातर आप लोगों से काम कराऊंगा, और आपको करना पड़ेगा। मैं मतलब जबरदस्ती तो नहीं करूंगा कि नहीं लिखने वाले तो ठीक है, अदरवाइज, बट फिर भी आपको ये लगेगा यार पैसे मैंने दिए, काम भी मैं कर रहा हूँ, तो फायदा क्या है। आपका ही फायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही लिखना है। एक पेन और एक पेपर आपके पास वहां पे होगा, मैं नहीं हूंगा, कोई भी नहीं होगा, आपको वहां पे लिखना है। तो डेली, जैसे एक स्लोगन ना, एक कोट है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, वही काम करना है। अच्छा, तो दोबारा से आते हैं एक बार 3 आवर्स राइटिंग प्रैक्टिस पे। इसको जितनी ज्यादा आप ट्रायल करोगे, जितना ज्यादा आप इसको लिखोगे, उतना बेटर है। उसके बाद बेसिक टू एडवांस की बात की कि शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मेन बॉडी पे फोकस करना है। फिर आप क्या कर सकते हो, इन सब चीजों पे आ सकते हो, डायग्राम, कोट्स, ये सारी चीजें धीरे धीरे आप डालोगे। 10 टेस्ट के बाद मैं डिफिकल्टी बढ़ाता जाऊंगा। मैं आपको टास्क दूंगा, यार इसमें एक कोट लिखना ही लिखना है, आपको इसमें डायग्राम बनाना ही बनाना है, कैसे भी, ठीक है।
उसी में डायग्राम बनाने की बोलूंगा जहां पे स्कोप है, जबरदस्ती नहीं बोलूंगा मैं आपको। जब मैं आपको टॉपिक दूंगा, प्लीज ट्राई टू मेक एन डायग्राम, ट्राई टू मेक एन फ्लो चार्ट, तब आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। ओके, सो दिस वुड बी आवर अप्रोच। और कोई टॉपिक और कोई एडिशन आप चाहते हो, और कोई चीजें इसमें ऐड हो सके जिससे मतलब चीजें सुधर सके, ठीक है। हेलो सर, गुड इवनिंग। यस यस, गुड इवनिंग। एक्चुअली सर, कंसर्न मेरा थोड़ा फॉर्मेट और स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि मतलब डूज एंड डोंट्स क्या है। कई बार वो चीजें कुछ ऐसे मार्क कर देते हैं या लिख देते हैं जो ऐसे में एक्सपेक्टेड नहीं होती है कि ऐसे में आपको ये चीज लिखनी होती है या नहीं लिखनी होती है। आर्गुमेंट्स में आपको ये लिखना है या नहीं लिखना है, या क्या चीज पिक्टोरियली शो करनी है या नहीं करनी है। तो वो डूज एंड डोंट्स का थोड़ा कंसर्न है सर, उसको भी एड्रेस करना आप थोड़ा। ठीक है, ठीक है राजीव। डूज एंड डोंट्स ऑफ आंसर राइटिंग, ओके, डूज एंड डोंट्स ऑफ आंसर राइटिंग, राजीव, ओके, आई विल कीप इट। और बताइए, सर एनीबॉडी? यस यस, मंथन। सर इट्स जस्ट अ क्वेरी, मैं पूछ रही हूँ अभी, जैसे कि यू जस्ट मेंशन ना कि से पेपर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी एवरीबडी इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, तो यस, मेरा आई एम अ बिट लैगिंग बिहाइंड, सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू सच like many such live sessions. So what is the plan, like are we going to have like say Zoom discussions होने वाले हैं, या it will be just submitting the test series and then you will be getting the evaluation? अगर उतना भी हो रहा है तो I'm happy, but I won't be able to say regularly राइट join in, right? राइट। I hope you नीदर, understand. यस, आई कैन अंडरस्टैंड, नीदर आई डोंट वांट टू टेक दिस लाइव सेशन। मेरा भी मन नहीं करता, बट हम क्या कर सकते हैं, लाइव टेस्ट कर सकते हैं। वी कैन डू द ओनली लाइव टेस्ट। हम लोग मिलेंगे, विल सेट द अकाउंटेबिलिटी, विल आई विल आस्क यू और आई विल मेक यू टू सेट फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स, 40 मिनट तक आपको डेली लिखना है। ये मैं आपके लिए कंडीशनिंग कर सकता हूँ, ये हैबिट मैं आपको डाल सकता हूँ, इसमें फायदा ज्यादा है रादर देन आई विल डिक्टेट। उससे कोई फायदा नहीं होगा, जितना ज्यादा मैं आपसे काम करा सकूं 40 मिनट्स में वो कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर 40 मिनट्स इफ एनीबडी हैज एनी डाउट, वो क्लास में रुक सकता है। उसके अलावा जिसको डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, ओके मोन्टी, All right. ओके। और चेंज द टाइम ऑफ द टेस्ट, नवनीत यार ये मत करो। काफी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं इसमें, उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है, मैनी ऑफ देम आर सर्विस कैंडिडेट, तो उनको रात को ही टाइम मिलता है। ये मत करो आप, ठीक है नवनीत। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मतलब दिन में लिख सकते हो, अदरवाइज आप बताओ, कोई सजेस्ट करो। वैसे पोलिंग हो सकती है, अगर आप लोग चाहते हो कुछ टाइम चेंज करना है तो आई कैन चेंज, ठीक है। 8:30 बजे डेली मिलेंगे, अगर आप लोग चाहते हो कि चेंज करना है तो मुझे बताओ। ये था सर कि जो फुल लेंथ टेस्ट है वो उसी टाइम पे हो सकते हैं, रियल टाइमिंग पे। फुल लेंथ 2 से आपके 2 बजे लेंगे, फुल लेंथ हाँ, आपके 2 बजे ही होंगे। 2 से आपकी 3। मेंटल कंडीशनिंग 2 बजे की ही होगी, बट 8:30 बजे आपके ये वाले टेस्ट होंगे थोड़े, ठीक है। हाँ सर, ये ठीक है, द टाइमिंग ऑफ द रियल टेस्ट, ठीक है। 2 बजे कोई नहीं मिलता, मुझे पता, चिड़िया बोलती है, जब मैंने 2 बजे पिछली बार लिए ना, 2 बच्चे आके लिखते हैं और बाकी कोई मिलता ही नहीं मुझे। मुझे मुझे मेरा पूरे दिन का शेड्यूल ही मतलब टेस्ट में निकल जाता है, मुझे भी बैठना पड़ता है ना आप लोगों के साथ, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि 2 बजे फाइनल टेस्ट रखेंगे। ओके, ठीक है, चलो। अभी भागना नहीं है, अब एक टेस्ट आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट, इस पे आपको लिखना है। और आई विल क्रिएट, मीनवाइल आई विल क्रिएट, जब तक आप लिख रहे होगे आई विल क्रिएट अ बैच, उसमें आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन पे ही। तो दिस इज द फर्स्ट डे, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। और पुराने वाले को सबको तो उनको तो पता ही होगा क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, एक सेकंड, आई विल शेयर द स्क्रीन। ओके, हियर इट इज। Okay, I think now you can see. So this is the first day 1 assignment of the internal security। उसी तरह से हम अप्रोच करेंगे जैसे डेस्टिनी बैच के अंदर क्या था। डेस्टिनी बैच के अंदर भी आप थीम वाइज क्या कर रहे थे,
चीजों को पढ़ रहे थे। इस बार क्या होगा, थीम वाइज असाइनमेंट होंगे, पहले इंटरनल सिक्योरिटी, देन इंडियन सोसाइटी एनवायरमेंट, उस हिसाब से हम चलेंगे। तो इंटरनल सिक्योरिटी पे आपको ये असाइनमेंट है, 2 टॉपिक मुझे लिख के भेज दो 300 वर्ड्स में, ठीक है। अच्छे से लिखना है, 3 पेजेस आपको, जैसे यूपीएससी में आपको बताओगे शीट किस हिसाब से मिलती है, साइड में मार्जिन लगा के, ठीक है, मार्जिन होना चाहिए। और 3 A4 साइज शीट के अंदर एक टॉपिक अटेम्प्ट होना चाहिए, और अगले भी 3 A4 साइड शीट, 3 मतलब पूरी शीट तो नहीं होती, वो बैक टू बैक होते हैं 3 पेज, उसके अंदर अटेम्प्ट करके मुझे भेजो। पीडीएफ बना के भेजनी है, इंडिविजुअल इमेज मत भेजना, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा इंडिविजुअल इमेज को ओपन करना, फिर उसमें इवेल्युएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोई प्रॉब्लम, कुछ अभी तक कोई डाउट हो तो पूछो। सर एक डाउट था सर, जैसे मैं पूछ रहा था, हम्म। जो यूपीएससी की वो बुकलेट होती है वो अभी फिलहाल लाइब्रेरी में, तो मैं वैसी कॉपी में लिख के भेज दूँ? हाँ, अभी आज के लिए तो ठीक है, आज के लिए तो सब चलेगा, अगले दिन नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके। ओके, सो गाइज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द मीटिंग विल एंड एट 9:50, 9:10 हो गए हैं, चलो ठीक है। आपको आज क्या हो गया, 43 मिनट्स का टाइम मिल गया है, तो 2 टॉपिक आपको कोई भी जो आपके चॉइस के अटेम्प्ट कीजिए, और प्लीज सबमिट। सर कहाँ पे सबमिट करूँ? आई विल क्रिएट अ बैच, मीनवाइल आई विल क्रिएट अ बैच, यू विल स्टार्ट राइटिंग। ओके। Excuse me, sir. यस।